नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की नजर है। प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश दौरा कल रहेगा, जहां मंडला में प्रियंका गांधी की जनसभा होगी। साथ ही ब्योहारी में राहुल गांधी सभा कर चुके हैं और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जल्द मध्य प्रदेश दौरा तय होगा। देखिए, एक के बाद एक कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा था कि कल ब्योहारी में जनसभा को संबोधित करते राहुल गांधी नजर आए थे, जहां पर केंद्र सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उसके बाद में अब प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। कल मंडला जिले में आने वाली है और देखिए, ब्योहारी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी आदिवासी वर्ग है और मंडला में भी आदिवासी वर्ग है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का फोकस आदिवासियों पर है। जिस प्रकार से पिछली बार आदिवासियों की वजह से ही कांग्रेस की सरकार बनी थी, ऐसे में बीजेपी की ओर से भी लगातार कवायद शुरू की गई थी कि किस प्रकार से आदिवासी वर्ग को बीजेपी अपने पाले में ले ले। और इसी की जद्दोजहद में बीजेपी निकली थी और बीजेपी की तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी डर का माहौल है। और इसी की वजह से आदिवासी वर्ग को साधने के लिए और वो वोट बैंक जो कि 2018 में कांग्रेस के साथ था, जिसकी वजह से कांग्रेस को जीत मिली थी, वोट बैंक ना हट जाए, इसी की जद्दोजहद में अब कांग्रेस लगी हुई है। और जिसके मद्देनजर आदिवासी वर्ग को साधने के लिए यहां पर एक के बाद एक दिग्गजों का दौरा शुरू हो चुका है। इसी के तहत कल प्रियंका गांधी मंडला पहुंचेगी, जहां पर जनसभा को संबोधित करने वाली है। और देखिए, मंडला आदिवासी क्षेत्र माना जाता है और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जल्द मध्य प्रदेश दौरा हो सकता है। तो आदिवासी वर्ग को साधने के लिए और मंडला की अगर बात कर ली जाए तो पिछली बार मंडला में बीजेपी को जीत मिली थी और कांग्रेस को हार मिली थी, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति ना हो, इसकी जद्दोजहद में कांग्रेस जुटी हुई है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक, प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश दौरा देखा जाए तो कल राहुल गांधी का दौरा था, अब आने वाले कल में प्रियंका गांधी का दौरा रहेगा। मंडला वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी को जीत मिली थी 2018 में और कांग्रेस यहां पर हार गई थी। अब इसके बाद में क्या लगता है कि प्रियंका गांधी का ये दौरा कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मंडला में संजीवनी साबित हो सकता है? बिल्कुल, 12 अक्टूबर को मंडला में प्रियंका गांधी का दौरा है और यहाँ पे नर्मदा पूजन का भी कार्यक्रम रखा गया है और आदिवासियों को आम सभा में प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गोंडवाना साम्राज्य की ऐतिहासिक धरोहर की नगरी में ये पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। और खास बात यह है कि आदिवासियों को पूरी तरीके से कांग्रेस अपने पक्ष में करना चाहती है। यही कारण है कि सरदारपुर के बाद मंडला में प्रियंका गांधी का दौरा है। लेकिन दिलचस्प एक और सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों राहुल गांधी ऐसे आदिवासियों के लिए कई ऐलान कर गए, जमीनों के पट्टे देने का मामला हो या फिर तेजी पत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए प्रति बोरी का मुआवजे की बात हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी की भी यही कोशिश होगी कि आदिवासियों के पक्ष में कुछ ऐलान करें। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि सरदारपुर में ये कोशिश जरूर की गई कि आदिवासियों के लिए प्रियंका कई ऐलान कर सके, लेकिन केंद्रीय आला कमान के दशक के बाद प्रियंका ने सिर्फ मध्य प्रदेश की सियासत को ही कोसा। लेकिन राहुल गांधी प्रियंका से आगे बढ़े और कल जिस तरीके से ऐलान किए गए आदिवासियों के मामले में, ठीक उसी तरीके से प्रियंका गांधी की आक्रोश रैली में जो 12 अक्टूबर को होने वाली है, इसमें जरूर कुछ ऐलान कर सकती है। लेकिन सबसे जो चुनौतीपूर्ण बात है कि मंडला में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा है। मंडला की निवास सीट है, यहाँ से फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी के प्रत्याशी है। यहाँ पे कांग्रेस की कोशिश होगी कि साल 2018 की तरह ही 23 में जीत हासिल की जाए, लेकिन मुकाबला कठिन है। ठीक इसी लिहाज से मंडला का दौरा प्रियंका गांधी का तय किया गया है। आने वाले दिनों में भी प्रियंका गांधी के दौरे आदिवासी अंचलों में किए जाएंगे और इसके अलावा न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जल्द मध्य प्रदेश के दौरा तय किया जाएगा। इसके लिए नवरात्रि के बाद का समय मुकर्रर किया गया है। जैसे ही कल ब्योहारी में राहुल सभा कर चुके हैं, इसके बाद ही दिल्ली में उन्होंने मुलाकात कर केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मध्य प्रदेश में दौरे करने के लिए आग्रह किया और राहुल गांधी के आग्रह से मल्लिकार्जुन के मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 6 से 7 दौरे हो सकते हैं और
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन सीटों को देखिए कांग्रेस प्लानिंग कर रही है जहां से साल 2018 में कांग्रेस को जीत नहीं मिली। जी, तो बिल्कुल विवेक, अब ऐसे में कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग पर कांग्रेस का फोकस है और अब लगातार यहां पर कवायद भी शुरू की जा चुकी है कांग्रेस की ओर से। मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की नजर है और इसी के तहत प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश दौरा कल रहने वाला है। देखिए, हाल ही में 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी एक बार फिर से मध्य प्रदेश आई थी और उसी के साथ अब 12 अक्टूबर को एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेगी, जहां पर मंडला में जनसभा को संबोधित करते नजर आई है। वैसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को और उसके साथ ही राज्य सरकार को कांग्रेस घेरती है।